हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण शुरू किया था, जिसके अंतर्गत अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें देखिए इसके जनक के रूप में अपने सबसे पहले ये अवधारणा कौन लाया था, ये अपन ने बात करी थी। तो किट एचिसन ने ये अवधारणा अपन को दी थी, जिससे कि ये दिया गया है। सेकंड चीज़ अपन ने क्या था, जनक के रूप में 1963 में कीथ एचिसन, एलन और रेहान, ये चारों मिलकर बुश और ये चारों मिलकर अपने सामने जनक के रूप में आए थे। इसके बाद अपन ने एलन ने एक बात कही थी, सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण की विद्या भी बोला था। तो अपन ने ये पिछले वीडियो में ये बता दिया था, लेकिन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको एक बार। और सूक्ष्म शिक्षण शब्द भारत में लाने वाले बंदा था वो दीनदयाल तिवारी जी थे, जो इन्हें डीडी तिवारी के नाम से भी जाना जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण को 1974 में भारत में कौन लाया था, तो संपूर्ण श्रेय बी के पासी और शाह को जाता है। 1978-79 में इंदौर विश्वविद्यालय के एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की प्रथम कार्यशाला आयोजित की गई थी। और देहरादून में कुलश्रेष्ठ और गोस्वामी के द्वारा एक नया पद अपन को सामने आया था, अपने सामने आया था, जिसको मिनी टीचिंग के नाम से या सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। वैसे अपन को मालूम ही है कि सूक्ष्म शिक्षण को अपन माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, लेकिन एक नया शब्द आया, मिनी टीचिंग। ओके, तो ये आगे दो जैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ये दोनों परिभाषाएं दी थी, जिसमें समृद्ध दूरदर्शन मैथिलीज व अनविन ने बताई थी, और डी एलन नाम के मनोवैज्ञानिक ने संक्षिप्त सुविधाजनक जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपन को बताया था, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। ओके, तो अपने आज जो उसके आगे है उसकी ओर बढ़ते हैं अपन। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो की शुरुआत अपन यहाँ से कर रहे हैं, जिसमें अपन अपने सामने स्लाइड में सूक्ष्म शिक्षण के मनोविज्ञान के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे, मनोविज्ञान में जो निम्न सिद्धांतों पर आधारित था ये सूक्ष्म शिक्षण, ये निम्न बातें अपन को बता रहे हैं, जैसे भूल और प्रयास के सिद्धांत पर। इसमें क्या है, सूक्ष्म शिक्षण में अपन क्या करते हैं, कोई भी भूल होती है और उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे अपने सामने जो बंदे यानी जो अपने क्लास के ही जो अपने अध्यापक बैठे थे, सहपाठी प्राध्यापक थे, तो वो अपने को क्या करेंगे, फीडबैक देंगे कि आप में ये गलती है, आप में वो गलती है। इनको देखकर भूल और प्रयास के सिद्धांत पर इसे माना गया है। देखिए आप क्या करेंगे, जैसे कोई भूल हुई आप में बोलने के संबंधी या फिर ये कुछ करने के संबंधी, तो आपको क्या वो प्रतिपुष्टि देंगे कि भाई साहब आप सर आप ऐसे मत बोले, या सर ऐसे मत बोले। जिसमें क्या होता है, अपन एक बार इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं। जैसे कि इस चित्र में देखिए आप, इसमें क्या है, जब ये अध्यापक जो पढ़ा रहा है, शिक्षण जिसका शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है वो पढ़ा रहा है, ये लाल आदमी खड़ा है यानी अध्यापक, और सामने बैठे जो ये है ना, वो भी अपने क्लास के सहपाठी ही है बीएड के, तो वो अपनी प्रतिपुष्टि देने के लिए बैठे हुए हैं। और एक चित्र और है, उसमें ये तीसरे एक आदमी बैठे हैं जो अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी अपन प्रतिपुष्टि लेते हैं इसमें। तो इस प्रकार से ही क्या भूल और प्रयास करके सीखने की, इसमें क्या अपन निरंतर किसी चीज़ को करते हैं, जैसे अपनी भूल थी उसको अपन को सुधारने के लिए अपन क्या करते हैं, करके सीखने के सिद्धांतों के आधार पर अपन उस त्रुटि को सुधारते हैं, अभ्यास के सिद्धांत पर। तो देखिए अपन क्या निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तो क्या एक बार इस जैसे कि क्या है, निरंतर अभ्यास करने से क्या है, वो भूल और त्रुटियाँ कम होती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा जब वो एक भी त्रुटि नहीं रहेगी अपने पढ़ाने में। ये तीनों सिद्धांत के आधार पर अपन एक कुशल शिक्षक बन सकते हैं, इसी सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। जैसे अपन एक अच्छे शिक्षक, कौशल युक्त शिक्षक बन जाएंगे को, जैसे अपने में पूरे कौशल आ जाएंगे, तो अपन क्या है, बोलने से वाक अपनी शक्ति आ जाएगी, इससे प्रदर्शन शक्ति अच्छी आ जाएगी। तो ये सब क्या है, विशेषता अपने में आ जाने से सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। एलन व रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 पक्ष और 14 कौशल बताए हैं। इन 5 पक्षों को अपन सूक्ष्म शिक्षण के वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अब नई स्लाइड में। ये 5 सिद्धांत देख लीजिए, इसे पक्ष कह दो आप या फिर सिद्धांत भी बोल दो। देखिए पहला जो है, यथार्थ या वास्तविक शिक्षण पक्ष। यथार्थ या वास्तविक शिक्षण पक्ष में क्या आएगा कि जो ये शिक्षण है ना, वो तो कृत्रिम स्थिति बनाकर अपन अपने सहपाठी के सामने करें, लेकिन एक्चुअल में तो ये जो कार्य है ना, अपन को बालकों को पढ़ाने के लिए करवाना है, यानी कि अपन सीख रहे हैं ये यहाँ पे आके। तो यह यथार्थ
देखिए ये लाइन में अपन देख लेंगे, ये यद्यपि यह शिक्षण कृत्रिम स्थिति बनाकर किया जाता है, लेकिन यह यथार्थ व वास्तविक होता है, क्योंकि छात्र यथार्थ पाठ्यक्रम जो छात्र अध्यापक अपन जब सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं, यानी तो स्वयं तो छात्र अध्यापक हैं, तो वो क्या है, यथार्थ पाठ्यक्रम को यथार्थ रूप से पढ़ते हैं, पहले तो स्वयं पढ़ते हैं और बाद में क्या है कि अपन पढ़ाते हैं। तो इसमें यही लिखा कि यथार्थ रूप से पढ़ाते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं, और शिक्षण कौशल सीखने के पाठ्यक्रम का महत्व हो जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होगा कि शिक्षण कौशल सीखने में पाठ्यक्रम का महत्व तो कम है, लेकिन अपने कौशल को वृद्धि करने के लिए यह यथार्थ और वास्तविकता का शिक्षण पक्ष के रूप में अपन को यह सिद्धांत दिया गया। जटिल शिक्षण जटिलता की कमी के पक्ष में। अब देखिए अपन जैसे जैसे ये सूक्ष्म शिक्षण करते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, जटिलता कम होती जाएगी। शिक्षक देखिए अब आगे इसमें पढ़ते हैं, शिक्षक की जटिलता को कम कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, देखो जो जटिलता को कम कैसे करते हैं, तो अंतर्गत विषय वस्तु फर्स्ट, समय, आकार, भूमिका, कौशल, जिससे प्रशिक्षणार्थी नियंत्रित रहे और एक वक्त में एक ही कौशल पर कार्य होता है। देखिए इसमें क्या बताया है कि भाई इसके अंतर्गत क्या है कि विषय वस्तु, समय, आकार और भूमिका कौशल, ये सबको क्या कर रहे हैं, कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि अपने प्रशिक्षण जो प्रशिक्षण ले रहा है यानी कि खुद, तो वो क्या होगा, एक तो नियंत्रित स्थिति में रहेगा, क्योंकि सब चीज़ें छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी क्लास से अपन को लेनी नहीं है, 5 से 10 मिनट की सूक्ष्म शिक्षण करना है, तो क्या होगा, वो नियंत्रित रहेगा, क्या करेगा। फिर दूसरी इसकी यह विशेषता है कि एक ही समय में एक ही कौशल, यानी एक वक्त पर एक ही कौशल के पर कार्य करते हैं। जैसे अपन को अभी प्रदर्शन कौशल पे कार्य करना है, तो अपन प्रदर्शन कौशल पे ही अपन इस पे वर्क करेंगे। देखिए अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विशिष्ट शिक्षण कौशल विकास का पक्ष। देखिए इसमें एक ही कौशल पर कार्य होता है, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है। इसमें मुख्य केंद्र किसी विशिष्ट कार्य का प्रशिक्षण देना, अभ्यास कराना, प्रदर्शन करना और पाठ्य वस्तु का अधिकार करना। तो देखिए आप इसको ऐसी तरफ से देख सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में मुख्य रूप से क्या करते हैं, विशिष्ट कार्य का प्रशिक्षण देते हैं, एक तो अभ्यास भी कराते हैं, प्रदर्शन कराना और पाठ्य वस्तु पर अधिकार कराना, ये सब मुख्य विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण में। तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, तो विशिष्ट कार्य पर प्रशिक्षण देना होता है, टीचरों को विशिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षण कार्य देना, विशिष्ट कार्य प्रशिक्षण देना, अभ्यास कराना उनको उसी प्रशिक्षणों में, फिर प्रदर्शन कराना अलग अलग चीज़ों को, फिर आएगा पाठ्य वस्तु पर अधिकार कराना, ये सब उसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के विकास पक्ष में आ जाता है। अभ्यास पर नियंत्रण पक्ष, सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास कार्य पर पूर्व नियोजित रूप से नियंत्रित रखा जाता है। पहले से ही इसमें क्या है, नियोजना बना देते हैं, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ये कार्य किया जाता है। प्रतिपुष्टि का पक्ष, देखिए इस जो प्रतिपुष्टि का पक्ष है, यहाँ पर लगभग अपन को प्रतिपुष्टियाँ 2-3 प्रकार से मिलती है। एक तो क्या है, अपने सामने जो सहपाठी बैठे हुए हैं, फिर क्या होगा, एक सहपाठी बैठे हैं, दूसरी चीज़ अपने जो निरीक्षक जो रहते हैं, मेन जो महाविद्यालय के अध्यापक रहेंगे, तो वो एक रहेंगे। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि अपन जब कैमरा के रिकॉर्ड में अपन ये सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, तो अपना प्रतिपुष्टि वहाँ से भी मिलती है कि भाई अपन में क्या कमियाँ आ रही है, इसके माध्यम से कैसे खड़े हूँ, कैसे बोल रहा हूँ मैं, तो ये सब उसमें क्या इसका निवारण होगा, जो जितनी भी त्रुटियाँ होगी उसका धीरे धीरे क्या निवारण करते जाएंगे। तो ये प्रतिपुष्टि के पक्ष के रूप में ये चीज़ें बताई है इसमें। सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। देखो सूक्ष्म शिक्षण में 3 अवस्थाएं बताई है। देखो पहली अवस्था क्या है, ज्ञानार्जन की अवस्था, सेकंड क्या होगी, कौशल अर्जन की अवस्था, थर्ड क्या होगी, अंतरण की अवस्था या ज्ञान का स्थानांतरण कह दो आप इसको। तो पहले में क्या होगा भाई, जो कक्षा अध्यापक है, जो सूक्ष्म शिक्षण करता है, यानी जो अपने शिक्षण को कौशल को यहाँ पे निखारने आया है, तो पहले ज्ञानार्जन की अवस्था में जाएगा। देखो पहले क्या होगा, वो खुद पढ़ के आएगा, पहले तो बोर्ड पे खड़ा होकर सब कुछ अपने स्थिति के नियंत्रित करके खड़ा रहेगा और अपना कार्य शुरू करेगा। सेकंड चीज़ क्या करेंगे, इस सूक्ष्म शिक्षण में वो क्या है, कौशल का अर्जन करता है। तो देखिए इसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के, जैसे प्रदर्शन आ गया, वाक्य शक्ति आ गई, जैसे अलग अलग कौशल का अर्जन करता है। फिर क्या होगा, ये जो उसने कौशल अर्जित किए, यह उसका उपयोग करते हुए एक तो इनके सामने जो अपने सहपाठी है उसके सामने रखेगा, बाद में जाके यह प्रशिक्षण सीख कर अपने बालकों के सामने रखेगा, जिससे क्या है कि बालकों में
यानी नवीन नवीन विधियों को उपयोग करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावी रूप से करते हुए बालकों को अच्छी एक समझ उत्पन्न कराने में सक्षम रहेगा। सूक्ष्म शिक्षण अंश से पूर्ण की ओर चलता है। सूक्ष्म शिक्षण में क्या अपन छोटे छोटे टॉपिक्स को छोटे छोटे समय के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, तो ये अंश है। फिर इसके माध्यम से क्या अपन एक यूनिट की एक छोटी इकाई अपने अंश ले लिया, तो इससे क्या एक एक जैसे छोटी छोटी लेकर अपन क्या पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, अपने पूरे यूनिट को करते हैं ऐसे ऐसे। तो इससे क्या है कि ये इस नियम का पालन करता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का समय 36 मिनट है, लेकिन अमेरिका में 45 मिनट है, जो कि ये अमेरिका से ही आया था। तो पूर्व में इसका समय वहाँ, पूर्व में नहीं, वहाँ पे तो वैसे ही 45 मिनट का, लेकिन अपने यहाँ परिप्रेक्ष्य में 36 मिनट रखा गया पूर्व। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण के इस स्लाइड में अपन को 6 पद बताए हुए हैं। फर्स्ट देखिए, अब यहाँ से होता है शुरू, योजना से। योजना शुरू की अपन ने, योजना को क्या किया, शुरू किया। सबसे पहले अपन बोर्ड पे जाके क्या करते हैं, अपनी कार्य योजना जो थी उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने पहले जाके बोलना शुरू किया होगा। फिर क्या होगा, जाके सेकेंड चीज़ में क्या करते हैं, योजना में कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि योजना तो अपन घर से ही बना कर लाते हैं। सेकेंड चीज़, अपन जैसे ही क्लास में जाते हैं फिर शिक्षण कराते हैं, तो शिक्षण में 6 मिनट लगते हैं अपने लिए। शिक्षण करा दिया फर्स्ट में। अब सामने वाले जो अध्यापक अपने सहपाठी है और फिर एक विशिष्ट महाविद्यालय के अध्यापक ये प्रतिपुष्टि देंगे, तो उसमें 6 मिनट लगेंगे। अब देखिए, अब प्रतिपुष्टि देंगे तो अपन को क्या पुनः पाठ योजना बनाकर वहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो पाठ योजना का टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया गया है अपन को। क्या दिया गया है, सबसे ज़्यादा पाठ योजना का टाइम दिया गया है। इसमें कितना टाइम दिया गया है, 12 मिनट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बना हुआ है। और इसके आगे अब क्या करें, पुनः पाठ योजना बना ली, तो अपन अब क्या करेंगे, पुनः शिक्षण करेंगे वापस, तो उसमें 6 मिनट लगेंगे। पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगी। ओके, और इससे क्या है, क्वेश्चन में अगर सुधार आ गया है तो ठीक है, वरना ये योजना वापस बनाकर पूर्ण वापस करेंगे, पूरी वापस चक्र घूमता ही रहेगा। अलग अलग जैसे टॉपिक्स रहेंगे, अलग अलग यूनिट्स रहेंगे, उसमें अपन क्या है विशिष्ट बिंदु लेकर माइक्रो टीचिंग कराते रहते हैं, जिससे क्या है कि उस बिंदु पर अच्छी पकड़ रहेगी। और अब अगर आगे बढ़ते हैं अपन, सूक्ष्म शिक्षण में पर्यवेक्षक या निरीक्षक की संख्या 1 या 2 होती है। जो पर्यवेक्षक रहेंगे अपने, उसमें 1 या 2 ही रहेंगे। और वैसे तो वो छात्राध्यापक रहे 5 से 7 या फिर 5 से 7 रहते ही रहते हैं। 5 से 10 विद्यार्थी लगभग रहते ही है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों के कौशल का विकास होता है, ये भी बात अपन ने पढ़ ली है आगे ही पहले से। इस सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत औपचारिक रूप से 5 से 10 विद्यार्थी को 5 से 10 मिनट हेतु शिक्षण कार्य कराना होता है। अब देखिए, कुछ मैं ये टॉपिक्स लाया हूँ, कुछ एक सारणी के रूप में अपन पढ़ेंगे। माइक्रो टीचिंग में देखिए पहला पॉइंट है, द क्लास कंसिस्ट ऑफ 5 to 7 स्टूडेंट। ये यानी क्लास होती है। पहले बिंदु में माइक्रो टीचिंग की ओर मैं पढ़ रहा हूँ, ये वाले पॉइंट्स हैं। तो क्लास में क्या है, 5 से 7 स्टूडेंट होते हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल जो अपन आम टीचिंग कराते हैं, तो उसमें क्या है कि बालकों की संख्या 40 से 50 के मध्य होती है। सेकंड क्या होता है कि ड्यूरेशन 5 से 7 मिनट होता है। माइक्रो टीचिंग में ड्यूरेशन जो अपने सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, जबकि ऑर्डिनरी अपने क्लास में 40 से 45 मिनट लगते हैं, जो ऑर्डिनरी अपन शिक्षण कराते हैं उसमें। थर्ड चीज़ है अपने पास, द स्टूडेंट प्रैक्टिस वन स्किल एट वन टाइम। माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही कौशल पर कार्य होता है, तो ये यही बताया था आगे हमने। यह और इसमें क्या है कि भाई सेवरल स्किल को साथ लेकर कार्य करता है, यानी कि साधारण जो शिक्षण होते हैं उसमें बहुत सारे कौशल का उपयोग करके वो अपन को पढ़ाते हैं। तो थैंक यू गाइस, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।